Hello friends, welcome to Pilstack Educations. Today is 12th of May and 2020 और आज हम करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे इस तरीके की अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल ही में ड्रव्स नामक डिवाइस को किस संस्था ने विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है DRDO। हाल ही में DRDO ने ड्रव्स नामक डिवाइस का विकसित किया है। इस डिवाइस के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स इत्यादि का हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं। इससे पेपर्स और करेंसी नोट्स को भी सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। अब मैं आपको ड्रोव्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसा कि लिखा है, ड्रोव्स की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र। ये डिवाइस संपर्क रहित ऑपरेशन होता है, मतलब कि फुल्ली ऑटोमेटिक है ये। ठीक है, इसके अंदर जब इसके अंदर कोई भी चीज़ हम वस्तु डालते हैं तो 360 डिग्री मतलब 360 एंगल्स में ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जिससे कि जो भी हम लोग इसके अंदर वस्तु डालते हैं, जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल, जैसे मैंने पहले बताया, वो सैनिटाइज हो जाती है, ऑटोमेटिकली है। जैसी सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, ये डिवाइस जो है अपने आप ही ऑटो स्लीप मोड में चला जाता है, जिससे कि हम ऑपरेटर को वहाँ पे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए ठीक है, बात अगर DRDO की हुई है तो मैं आपको DRDO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में इनके जो चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। DRDO का एक मोटो होता है, मोटो को अगर हम संस्कृत में बोलें तो बलस्य मूल विज्ञानम, ऐसे हम संस्कृत में बोलते हैं, और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये आपका मोटो है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसका मोटो जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस समिति ने 9000 सैन्य इंजीनियरिंग सेवा अर्थात मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के पदों को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर है आपका BD शेकातकर समिति। BD शेकातकर जी, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, इन्होंने इनकी ही समिति थी जिन्होंने हाल ही में भारत सरकार को यह सुझाव दिया था, जिससे भारत सरकार ने उनके इस सुझाव को मान लिया है। ठीक है, उन्होंने अच्छा, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर की जो समिति थी, उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया, इसके बारे में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। ये जनरल लेफ्टिनेंट शेकातकर जी की समिति थी, वो लड़ाकू विमान की क्षमता को बढ़ाने, रक्षा व्यय को नियंत्रित करने के लिए यह सिफारिश की गई थी। ठीक है, एक टर्म होती है आपकी यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके जो हेड हैं PM, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी हैं। इन्होंने इस समिति की जो सिफारिश थी उसको अपनाया, मान लिया है। ठीक है, और इनका एक वो थी, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, जो न्यूज़ आई थी, उन्होंने बताया गया था न्यूज़ में, लगभग इस समिति ने 96 ऐसे जो अप्रेजल ये जो कि सजेशंस थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे थे, जिसमें से 65 पे तो उसी समय उन्होंने अमल कर लिया था, बाकी बची में से एक पे अभी कर लिया है। लगभग 34 और बची हैं, जिन पर भी जल्दी ये भारत सरकार जो है वो फैसला ले लेगी। अगर ये फैसला, सिफारिश जो इन्होंने दी है इनकी समिति ने, ये 5 साल तक इसको मान लेते हैं तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए की ये बचत कर लेंगे हमारी भारत सरकार, और इस बचत का हम अपनी सेना के लड़ाकू विमान क्षमता और व्यय को मेंटेन करने में हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है?
अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसको हाल ही में 11 मई को मनाया गया है। अब बात आती है 11 मई को ही क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया था। इसीलिए इस दिन को 1998 के परमाणु शक्ति परीक्षण की वर्षगांठ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान पोखरण में, ठीक है, जो राजस्थान का पोखरण जगह है वहाँ पर वर्ष 1974 में हुआ था। ठीक है, इस जो परीक्षण था इसका एक कोड नेम था, उसको आप हम लोग स्माइलिंग बुद्धास, जो ऑपरेशन था इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा 1974 वाला। और जो 1998 में जो हमने सफल परीक्षण किया है उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, यह नाम दिया था, जिसकी अगुवाई हमारे मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी। इस सफल परीक्षण के बाद भारत को परमाणु राज्य व छठवां परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया गया था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिद्धार्थ वरदराजन जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, उन्हें किया क्यों है, इसके पीछे एक हल्की सी छोटी सी न्यूज़ चली थी जो मैं आपको बता देता हूँ। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ द्वारा पूजा को लेकर उन्होंने एक खबर छापी थी, जिस कारणवश पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा और वो चर्चा में आए थे, जिस वर्ष उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऐसा कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सैमसंग ने अपना सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोफी के साथ हाल ही में सैमसंग ने अपना सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। अब ये सोफी क्या है? सोफी जो है वो एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है अमेरिका की। अच्छा, सैमसंग का तो पहले वॉलेट भी पहले से ही काम करता था, अब सैमसंग ने सैमसंग डेबिट कार्ड को भी लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर किस संस्था ने स्मारक टिकट लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है WHO ने हाल ही में चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक टिकट लॉन्च किया है। उन्होंने अपने लेख में ऐसा बताया है, सन 1980 में उनकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने ये घोषणा किया था कि आज हमारा संपूर्ण जो विश्व है वो चेचक की भयंकर बीमारी से मुक्त हो चुका है। उन्होंने अपनी असेंबली की बैठक में ऐसी घोषणा की थी। लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा टीकों का दुनिया भर में उन्होंने अपने स्वास्थ्य कर्मियों से लगवाए थे। इस उन्मूलन की शुरुआत जो हुई थी वो लगभग 1967 में शुरू किया गया था और 1980 में इसकी असेंबली की जो बैठक हुई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, उसमें उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अब ये पूरा संसार चेचक मुक्त हो गया था। अब बात अगर WHO की हुई है तो मैं आपको WHO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका एस्टेब्लिश जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके हेड जो है वो टेड्रस अधनम है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने
कोविड कवच एंटीबॉडी टेस्टिंग किट विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने हाल ही में कोविड कवच एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को विकसित किया है। यह किट लगभग 90 नमूनों का परीक्षण 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट के अंदर कर सकता है। यह स्वदेशी किट जो है वो हाई एक्यूरेसी ऑन सेंसिटिविटी है इस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो एक जाने माने इतिहासकार थे। वे रशिया और सेंट्रल एशियन हिस्ट्री के लिए जाने जाते थे। इसी प्रश्न के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।